जाता है तो उसके बाद उसके घर में प्रार्थना की जाती है ना, प्रार्थना रखते हैं। मसीह लोगों की कहानी भी बता रहा हूं। लेकिन जब आपके घर में कोई कार आ जाती है तो उसके बाद क्या आप इकट्ठा करके ताड़ी बजाते हैं, धन्यवाद करते हैं, घर लेते हैं, धन्यवाद करते हैं। क्या आपका बच्चा बाहर चला जाता है, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कहता आपने जब तक प्रार्थना किया जब तक आपको चीज मिली नहीं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि धन्यवाद ही प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करना पड़ेगा। अगर आपको डर भगाना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा। परमेश्वर कहे पवित्र बनो तो बनना पड़ेगा, कहे उपवास रखो तो रखना पड़ेगा, दुश्मन को माफ करो तो करना पड़ेगा, कह रहा सांस को माफ करो तो करना पड़ेगा। चलो कर दिया आज। कह रहा आपके अंदर का डर भगाने के लिए पवित्रताई का जीवन जीना है। कहता है इसका मतलब डेली प्रार्थना करना है। अगर आप परमेश्वर के लिए, कहता है कि आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये 7 पॉइंट फोटो खींच के रख लो, ये काम करो। मैं कह रहा हर प्रकार का डर आज आपके अंदर से दूर। इसी समय अपने हाथों को उठाओ। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे आशीष दे तो मैं आज आपके लिए दुआ करता हूं। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे और आप आशीष को देखेंगे। इसी समय ब्लेसिंग मिलेगी आज आपको। डर को भगाना है तो आप तैयार हो जाओ, हाथों को उठाओ और बोलो कि प्रभु मेरे अंदर का डर तूने दूर किया। आज मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा जी, मैं किस परिस्थिति में थी जब तूने हिजकिय्याह को पवित्र आत्मा जी तेरे पास आया और परमेश्वर प्रार्थना किया, उसी समय तूने उसके अंदर का डर दूर किया, उसकी बीमारी को दूर किया पवित्र आत्मा जी, उसको दुश्मनों से बचाया। योशापात को भी पवित्र आत्मा जी जिसने तेरे ऊपर मन लगाया उसका मुंह काला ना हुआ पवित्र आत्मा जी। सच में मैं विश्वास करता हूं जिसका भरोसा ये ऊपर है उसका मुंह काला ना होने पाएगा। आज रात जो हाथ उठा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगियों में आज पवित्र आत्मा तू आशीष दे। आज कहो, बोलो पवित्र आत्मा तूने मेरे अंदर का डर दूर कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर आपको। आपने मुझे आज के वचन से हिम्मत दिया, मैं एक सही फैसला आज से लेने पाया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं आपसे प्रेयर करूंगा और धीरज रखूंगा, आपकी ओर आंखें लगाऊंगा परमेश्वर। आप कहो कि पवित्र आत्मा मैं आज से आपकी ओर आंखें लगाऊंगा। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आज आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं आपकी ओर आंखें लगाऊंगा, पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है। जहां आपको बीमारी है वहां अपने हाथ रख लो आज। और इसी समय परमेश्वर इस प्रभु बोध में आज आपको एक बड़ी ब्लेसिंग देगा पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय आपके लिए एक स्पेशल प्रार्थना करना चाहता हूं। ओ राचा रबासना रे 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 पवित्र आत्मा जी जो आज इस समय बीमार हैं, जो अपने सिर पर हाथ रख रहे हैं रखो, जो भी कोई कर्जे में है, जो कोई किसी भी परिस्थिति में जो डरा हुआ है कोर्ट केस से, किसी भी घर नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, चर्च नहीं लग रहा, मैं कह रहा हूं कि कोई सेव का ही बढ़ नहीं रही। आगे हो सकता है आपका कोई इस समय कोई काम ना बन रहा हो, कोई बाहर जाने का काम ना बन रहा हो, कोई जॉब ना मिल रही हो, फॉरेन हो आपके बच्चे, लेकिन आपके जीवन में कोई आशीष ना ही हो। मैं आज आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं पवित्र आत्मा काम करेगा आज आपकी जिंदगी में। जहां आपको बीमारी है वहां अपना हाथ रखें। शाबाश, प्रभु यीशु आपके अंदर है। इसी समय पवित्र आत्मा के द्वारा उसने कहा तुम मुझे और मैं, तुम मुझ में और मैं तुम में हूं। पवित्र आत्मा तूने कहा है मैं तुम में और तुम मुझ में, और इसी समय परमेश्वर तू मुझ में है और तूने कहा मैं तुम में हूं। पवित्र आत्मा आज इसी समय इनके शरीर में, पवित्र आत्मा सच में आशीष को दे क्योंकि तू इनके शरीर में, पवित्र आत्मा सच में, पवित्र आत्मा तेरा सच में हाथ इनके ऊपर आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं विश्वास करता हूं लोगों आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, मेरे भाइयों मेरे बहनों के परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज शरीर जो है कह रहा है कि पवित्र आत्मा का मंदिर है। और आप अगर विश्वास कर रहे हैं आज पवित्र आत्मा आपकी हर बीमारी को, हर बीमारी से आपको आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय हर एक अंग को आजाद करता हूं आपके यीशु मसीह के नाम में। आपका हर एक अंग जीवित हो जाए, जीवित किया जाए, जीवित किया जाए, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए चंगाई की कीमत और चुकाई है। इसी समय अपना हाथ अपने सीने पर रखो, अपना हाथ अपने चेस्ट पर रखें, अपने सिर पर रखें, शरीर पर रखें। यीशु के नाम को पुकारो, इसी समय पुकारो यीशु मसीह के नाम को। आप बड़ी हीलिंग को देखेंगे आज, बड़े आश्चर्य कर्म को देखेंगे आज। यीशु हर एक जन से प्रेम करता है। हम सब यीशु के सामने एक है। वे बीमारों पर हाथ रखें और चंगे हो जाएंगे, आज चंगे हो जाएंगे। आज बीमारों पर भी हाथ रखोगे आप चंगे हो जाएंगे। अबालबा शबालबा अपने हाथ अपने साथ लाएं और बीमारों पर रखें। अपने हाथ उठाओ और इसी समय आपके साथ कोई बीमार है, कोई आपका शरीर का अंग है, हाथ है, पैर है, वहां पर हाथ रखो। इसी समय हीलिंग मिल रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आइए यीशु मसीह के नाम में अपनी आशा को ऊपर लेकर आओ, अपने विश्वास को, अपने भरोसे को ऊपर लेकर आओ। बोलो कि प्रभु तूने मुझे चंगा कर दिया, तूने मुझे चंगा कर दिया। मैं विश्वास के साथ आया हूं, मैं आज मूड के साथ आया हूं। मुझे विश्वास है पवित्र आत्मा तू चंगा करेगा। मुझे आकर आप पर हाथ रखने की जरूरत नहीं है। चर्च मैं कह रहा हूं कि आप इसी समय आप घर में बैठे हैं और आप हीलिंग को देख रहे हैं। आप इसी समय हीलिंग को देख रहे हैं। बस कहते रहो, कहते रहो मैं केवल धूल और मिट्टी हूं, मैं केवल धूल और मिट्टी हूं, केवल यीशु ही चंगा कर सकता है। बोलो कि पवित्र आत्मा तू ही चंगा कर सकता है। मैं यहां आपके साथ मिलकर यीशु से प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बस आप कहो कि यीशु तू चंगा कर सकता है। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह आज आपको चंगा करने के लिए तैयार है। सिर्फ आपको कहना है कि पवित्र आत्मा तू मुझे चंगा कर। आज आप जहां
से भी आए हैं। यीशु वहीं बैठे बैठे आप ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका, न्यूजीलैंड में, पाकिस्तान में, इंडिया के हर कोने में, महाराष्ट्र में, बिहार में, मैं कह रहा हूं कि यीशु को पुकारो आज, पुकारो आज, पुकारो आज, बोलो यीशु, यीशु आ, तू मुझे छू ले आज, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, मैं तेरी चंगाई को देखना चाहती हूँ, मैं तेरे अंदर, मैं इसी समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम में उस अभिषेक को डालता हूँ। और जिसमें पवित्र आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, मुंह खोल कर पुकारो, मुंह खोल कर पुकारो और कहें यीशु मेरे कैंसर को चंगा कर, मेरे सर दर्द को चंगा कर, मेरे पेट दर्द को चंगा कर, मेरी पथरियों को चंगा कर, मेरे अंदर से हर खून में से इंफेक्शन जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आज, मैं चलना चाहता हूं, मैं उठना चाहता हूं, मैं बैठना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं चलना चाहता हूं। जो लंगड़े हैं वो कहे मैं डंडा छोड़ना चाहता हूं, जो व्हील चेयर पर है बोलो मैं व्हील चेयर छोड़ना चाहता हूं यीशु के नाम में। मैं देखना चाहता हूं, जो अंधा है, जो बहरा है बोलो मैं सुनना चाहता हूं, जो सुन नहीं पा रहा है बोलो मैं सुनना चाहता हूं। पवित्र आत्मा सुनाएगा, जो मेरी बात पर विश्वास कर रहे हैं उन्हें सुनाएगा। अबालबा शबालबा शबालबा, बोलो कि मैं 15 साल और जीवित रहकर तेरी सेवा करना चाहता हूं, हिजकिय्याह की तरह तेरी सेवा करना चाहता हूं। अगर आपको किसी ने जवाब दे दिया, आपका हार्ट फेल हो गया, आपका लिवर फेल हो गया, आपके घुटने जवाब दे गए, आप बोलो परमेश्वर हिजकिय्याह की तरह मेरी उम्र को बढ़ा, परमेश्वर बढ़ा दे आज यीशु मसीह के नाम में, बढ़ा दे इनकी उम्र को यीशु मसीह के नाम में, बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए। जो भी आप यीशु के लिए करना चाहते हैं वो यीशु को बताएं, आज इसी समय बताएं और उसे कहें मुझे चंगा कर, मैं अपने जीवन को तेरी सेवा के लिए यूज करूंगा। पवित्र आत्मा आज मांगो परमेश्वर से, कहो परमेश्वर को आज कि पवित्र आत्मा में सेवा में करूंगा तेरी, अपने मुंह को खोलो आज, यीशु को पुकारो। अब यीशु आपको चंगा करेगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा इसी समय आपको भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। मुंह खोलो, मुंह खोलो, बोलो मेरे घर का कलेश जाए, मेरे पति पत्नी के बीच में से कलेश जाए, बच्चों के बीच में से कलेश जाए, वो टेंशन डिप्रेशन बाहर जाए, बाहर जाए, बाहर जाए, बाहर जाए। कम आउट, कम आउट, वो डिप्रेशन बाहर आए, वो गिल्टियां बाहर आए, कम आउट, कम आउट, कैंसर बाहर आए, शुगर बाहर आए, बाहर आए। बोलो आज पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम मेरे नाम से जो मांगोगे वो करोगे, मैं करूंगा, मैं करूंगा। परमेश्वर तेरा प्रॉमिस है, तू कर आज, अपने बच्चों को हील कर। मैं देख रहा हूं बच्चों को हीलिंग मिल रही है, मैं देख रहा हूं किसी औरत को हीलिंग मिल रही है, मैं देख रहा हूं कोई भाई है और इसी समय उसके मुंह में कुछ प्रॉब्लम है, वो आजाद हो रहा है यीशु मसीह का नाम में। ये आवाज तेरे कान में पड़ रही है, तू आजाद हो रहा है। मैं आत्मा में कह रहा हूं कि आप आजाद हो रहे हैं। प्रभु इनकी पुकार को सुन ले, जो पुकार रहे हैं और परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे पास जॉब नहीं है, घर नहीं है, परमेश्वर इसी समय तू दे दे आज, चंगा कर इनकी आवाज को सुन। पवित्र आत्मा हर एक जन को चंगा करे, हर एक जन की बीमारी को दूर करे। और इसी समय मैं विश्वास करता हूं जो लोग इस समय हाथ उठा रहे हैं और इसी समय परमेश्वर से कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं तो मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, मैं हर एक रोग को आज डांटता हूं आपके ऊपर से, मैं इसी समय डांट रहा हूं। अपने सिर पर हाथ रखें, अपनी टांगों पर, अपने परिवार के उस बच्चे के ऊपर जो बीमार है, इसी समय हाथ रखो, अपनी जॉब पर, अपने कार्ड पर, अपने फाइनेंस पर। इसी समय पवित्र आत्मा इनका फाइनेंस बढ़े यीशु मसीह के नाम में, बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए। आपके अंदर ताकत है परमेश्वर, आप इसी समय उस फाइनेंस को बढ़ा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, वो ताकत है पवित्र आत्मा जी। रोग इनको छोड़कर चले जाए प्रभु, इसी समय कर्जा इनको छोड़कर चला जाए, इसी समय वो बीमारियां इनको छोड़कर चले जाए, इनके घर में से वो कलेश इनको छोड़कर चला जाए, इनके घर में से वो कर्जा जाए यीशु मसीह के नाम में, वो डिप्रेशन जाए, वो चिंता जाए, वो नशे जाए, जो बीमार पड़ी है इसी समय चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। रिलीफ मिले, आपको रिलीफ मिले। प्रभु यीशु मसीह याद करें, यीशु को याद करें, प्रभु यीशु मसीह को याद करें। उसने क्रूस पर मेरे और आपके लिए लहू बहाया, मेरे और आपके लिए, मेरी आपकी बीमारियों के लिए नाश किया उसने क्रूस पर। इसी समय उन बीमारियों को यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मेरे अंजल पर आशीष दे, मेरे रोने और चिल्लाने पर आशीष दे यीशु के नाम में। हर एक बीमारी के रोग को इनके शरीर से निकलने की आज्ञा देता हूं, कमांड करता हूं, निकल जाओ, निकल जाओ। हर एक पीड़ा जो यीशु के नाम में है, इसी समय मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह के नाम से वो पीड़ा बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। आपके अंदर जो शरीर में पीड़ा है, आपके अंदर दिमाग में जो पीड़ा है, जो कांटा किसी ने चुभाया, किसी ने बुराई की है, ईर्ष्या की है, मैं कह रहा हूं कि वो बीमारियां, वो कर्जा, वो परिस्थितियां, वो डिप्रेशन, वो चिंता, वो विचार इसी समय आपके अंदर जो पीड़ा दे रहे हैं बाहर आए। कमांड करता हूं बाहर आए, काम बाहर, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। ए पीड़ाओं रुक जाओ, इनके अंदर से रुक जाओ। ए पीड़ा देने वाली गंदी आत्मा रुक जाओ, चंगे हो जाए इनके शरीर, चंगे हो जाओ। जो भी अंग काम नहीं कर रहा इसी समय करने लगे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय यीशु के पुनरुत्थान के जीवन दाई शक्ति को पालो इसी समय, आमीन बोलकर पालो इसी समय। ये अंग नॉर्मल और फंक्शन करे यीशु मसीह के नाम में। बच्चों पर दया करे, दिमाग चंगा हो जाए, पागलपन इसी समय जाता रहे, इसी समय पैरालाइज के पेशेंट हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। गिल्टियां जाए, रसोलियां जाए, चश्मे उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करता हूं, कमांड करता हूं, आपके दिमाग को कमांड कर रहा हूं, कंट्रोल में आए, अपने कंट्रोल में आए, आपका हाथ आपके कंट्रोल में आए। इसी समय कमांड करता हूं, आजाद हो जाओ। ऐ दुष्ट आत्मा जाओ, जाओ इसी
इसी समय हुक्म देता हूं, निकल जाओ इनके अंदर से यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्मा उनके मनों में से, दिमाग में से, और इसी समय हाथों पैरों में से, बिजनेस में से निकल जाओ। है दुष्ट आत्मा उनके अंगों से निकल जाओ, उनके शरीरों में से निकल जाओ, उनके संबंधों में से निकल जाओ। मेरे क्रूस पर इसी समय उन बीमारियों को यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर मेरे अंजल पर आशीष दे, मेरे रोने और चिल्लाने पर आशीष दे यीशु के नाम में। हर एक बीमारी के रोग को इनके शरीर से निकलने की आज्ञा देता हूं, कमांड करता हूं, निकल जाओ, निकल जाओ। हर एक पीड़ा जो यीशु के नाम में है, इसी समय मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह के नाम से वो पीड़ा बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। आपके अंदर जो शरीर में पीड़ा है, आपके अंदर दिमाग में जो पीड़ा है, जो कांटा किसी ने चुभाया, किसी ने बुराई की है, ईर्ष्या की है, मैं कह रहा हूं कि वो बीमारियां, वो कर्जा, वो परिस्थितियां, वो डिप्रेशन, वो चिंता, वो विचार इसी समय आपके अंदर जो पीड़ा दे रही हैं, बाहर आए। कमांड करता हूं, बाहर आए, काम बाहर, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। ए पीड़ाओं रुक जाओ, इनके अंदर से रुक जाओ। ए पीड़ा देने वाली गंदी आत्मा रुक जाओ, चंगे हो जाए इनके शरीर, चंगे हो जाओ। जो भी अंग काम नहीं कर रहा इसी समय करने लगे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय यीशु के पुनरुत्थान के जीवन दाई शक्ति को पालो इसी समय, आमीन बोलकर पालो इसी समय। ये अंग नॉर्मल और फंक्शन करे यीशु मसीह के नाम में। बच्चों पर दया करे, दिमाग चंगा हो जाए, पागलपन इसी समय जाता रहे इसी समय। पैरालाइज के पेशेंट हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। गिल्टियां जाए, रसोलियां जाए, चश्मे उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करता हूं, कमांड करता हूं, आपके दिमाग को कमांड कर रहा हूं, कंट्रोल में आए, अपने कंट्रोल में आए। आपका हाथ आपके कंट्रोल में आए इसी समय। कमांड करता हूं, आजाद हो जाओ। ऐ दुष्ट आत्माओं जाओ, जाओ इसी समय। हुक्म देता हूं, निकल जाओ इनके अंदर से यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्मा उनके मनों में से, दिमाग में से, और इसी समय हाथों पैरों में से, बिजनेस में से निकल जाओ। है दुष्ट आत्मा उनके अंगों से निकल जाओ, उनके शरीरों में से निकल जाओ, उनके संबंधों में से निकल जाओ, रिलेशन में से निकल जाओ इसी समय। कैंसर, सर्वाइकल, पागलपन, कमर दर्द, टांगों का दर्द, हर प्रकार का दर्द कर जाए इसी समय, जाए। और इसी समय शरीर का, बॉडी का हर अंग पवित्र आत्मा जी चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। स्पेशली मैं बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, चंगे हो जाए। एग्जाम में बड़ी बड़ी टेस्टमनी है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये परमेश्वर की ओर से ये प्रार्थना थी आज आपके लिए कि पवित्र आत्मा आपको हील करे। इस प्रार्थना के बाद आपके अंदर का एक डर खत्म हो गया है, आपकी चिंताएं खत्म हो गई हैं, क्योंकि परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर से उन दुष्ट आत्माओं को डांटा है जो आपको डरा रही थी, जो आपको परेशान कर रही थी, जो आपको निराश कर रही थी। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा का कलाम बोलता है कि डर मत, इधर उधर मत झांक, मैं तेरे संग हूं, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। आपको बस परमेश्वर की ओर ताकना है, आपको इंसान की ओर, आपको परमेश्वर की ओर ताकना है, और आपको कहना है परमेश्वर कि तू मेरी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। मैं इसी समय उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं, कि जिन लोगों ने विश्वास किया कि हाँ परमेश्वर है, जो काफ़ी समय से इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा उनकी ज़िंदगियों में बहुत सारी ब्लेसिंग को रिलीज़ कर रहा है। ये संडे पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ अद्भुत दिखाया, और अभी मैं 5 मिनट के बाद वो बातें आप सबके बीच में रखूँगा। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा भी बहुत कुछ होने वाला है इस संसार में, लेकिन आप लोग घबराना नहीं, डरना नहीं। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में आपके साथ रहेगा, आपको ब्लेसिंग देगा। मैं इसी समय प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जिनके नाम ऐसे BNRSTMGKL से हैं, याद रखना ये भविष्यवाणी हिजकिया के कान में भी गया, और उसी समय उसने बिलीव कर लिया, अपने आंसू पूछ लिए, और उसी समय खड़ा हो गया। हन्ना ने भी उसी समय आंसू पूछे और निकल के भविष्यवाणी को सुनने के बाद विश्वास किया। उस दिन से उसने रोना चिल्लाना बंद कर दिया। याद रखना कि मैं आज से आपका रोना और चिल्लाना बंद हो रहा है, आपका जो निराशा है जीवन खत्म हो रहा है, आज से आपका चिंता का टाइम खत्म हो रहा है। आपकी गुड न्यूज़ आपके लिए एक नया गुड न्यूज़ परमेश्वर दे रहा है। आपके जीवन में नए से फिर से अच्छे दिन, आनंद के दिन आ रहे हैं। लेकिन कब, जिनके नाम में ले रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि काम मिलने के लिए जा रहा है। जॉब नहीं थी आपके पास, परमेश्वर फेवर कर रहा है। कोई बड़ा बिजनेस खोलने के लिए जा रहा है, बहुत सारी रास्ते खोलने के लिए जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कोई बॉम्बे से देख रहा है मुझे, महाराष्ट्र से देख रहा है, पूना से देख रहा है, अहमदाबाद से देख रहा है, गुजरात से देख रहा है, और इसी समय कोई रायबरेली से देख रहा है, यूपी से, और इसी समय मुझे देख रहा है कोई बिहार से, यूपी से, इस समय उत्तराखंड से, झारखंड से, और इसी समय मैं आत्मा में देखता हूँ कि उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से देख रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि समय मैं देख रहा हूँ कि SNRMGHPMKL नाम वाले उनके बच्चे टॉप करेंगे और घर बनाएंगे। आपका फाइनेंस बढ़ेगा और आप घर बनाएंगे। ये परमेश्वर की ओर से आशीष आपके ऊपर डबल होगी। यीशु मसीह नासरी के नाम में परमेश्वर ब्लेसिंग दे, और इसी समय आज़ाद करें यीशु मसीह नासरी का नाम। मैं इसी समय देख रहा था किसी प्रिंस को, कोई फाइनेंस के लिए आप बहुत दिक्कत उठा रहे हैं, लेकिन मैं एक के लिए भी बोल सकता हूँ। लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज मैं देख रहा था कि कौन लोग बीज बोएंगे,
मैं आज जो लोग बीज बो रहे हैं, क्योंकि मैं अभी किसी प्रेयर योद्धा से अभी पूछूंगा और प्रेयर कराऊंगा। आप देख रहे हैं HDFC बैंक, ये हमारा एक PPSM सोसाइटी बैंक हमारा नया बना है। इसमें आप चैरिटी कर सकते हैं। चैरिटी का मतलब ये चैरिटी बैंक है, और जब आप चैरिटी करेंगे तो आप गवर्नमेंट से आपको 80% या 20% कुछ रिलीफ मिलता है। ऐसे कुछ मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, तो आपको रिलीफ मिलेगा। तो आप इसमें जब सीड बोएंगे तो आपको जैसे टैक्स भी बचेगा। आपको एक्सिस बैंक में आप बो सकते हैं, HDFC बैंक में आप बो सकते हैं। दिखा HDFC बैंक। तो ये हम क्यों बीज के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि हमें बारिश के दिनों में शेड डालना है, और हम जगह जगह लंगर लगाते हैं ब्रांचों में। हमें इस समय में कुछ फाइनेंस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि भैया आप लोग अपना दशमांश, अपना बीज अब रेगुलर दें, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है कि बीज देने के बाद फिर याद रखना कि बहुत सारे लोग डरते हैं बीज डालने से। हम अगर परमेश्वर को दे देंगे या उसके दास को दे देंगे तो अगले महीने हमारे पास कहाँ से आएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम बीज बोते हैं, हम अपना दान दशमांश देते हैं, तो पवित्र आत्मा उनको डबल देता है, उनकी रोटियां तब डबल करता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि जाओ किसी से रोटियां लेकर आओ। और जिस समय किसी के पास पूछा 5 रोटी 2 मछली थी, लेकिन कोई सामने नहीं आया, लेकिन एक छोटा सा बच्चा सामने आया। अगर वो सामने ना आता तो उनकी सबकी रोटियां डबल ना होती। हो सकता है आप में से कोई बीज डाल रहा हो और आपके घराने का बीज डबल हो रहा हो, आपके घर में फाइनेंस डबल होगा, आपके घर में हर आशीष डबल होगी। आप देख रहे हैं कोलकाता क्या, कलानौर क्या, पंजाब क्या, उड़ीसा क्या, छत्तीसगढ़ क्या, होल के रात को दिन में अलग मीटिंग लगती है, रात को अलग मीटिंग लगती है। और जगह जगह मोगा में क्या, रांची में, झारखंड में आप देख सकते हैं कि जगह जगह समालखा में कोई चर्च में ऐसा दिन नहीं है जहाँ पर चैरिटी ना की जाती हो। ये सिर्फ आपके सहयोग से होता है। जब आप बीज बोते हैं, आप देखते हैं कि जब आपका बीज सही जगह जाएगा तो उपजाऊ भूमि पर गिरेगा तो फल आएगा, नहीं तो आप जहाँ देखते हैं वहीं बो देते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका बीज आपकी टेस्ट मनी नहीं लेकर आएगा। आप देखते हैं कि हमारे चर्च में सबसे ज़्यादा बड़ी गवाहियाँ आती हैं, 100 लोग एक साथ के जिनको बच्चे हुए। मैं कह रहा हूँ कि 1 नहीं 2 नहीं, 100 लोग एक साथ, 10-10 गवाहियाँ आती हैं कि गवर्नमेंट जॉब आ गई, 10-10 गवाहियाँ आती हैं लगातार कि फॉरेन के वीज़े आ गए। एक संडे की बात बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं हर ब्रांच की गवाहियाँ बताऊँ तो आपको मैं कह रहा हूँ कि हज़ारों गवाहियाँ एक दिन के अंदर बनती हैं, हज़ारों गवाहियाँ। लेकिन वो क्यों? क्योंकि जब आप बीज बोते हैं, जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, इसका मतलब कि आपको पेट्रोल डालना है तो उसके पे करना ही है। मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम लोग, पुराने समय में लोग क्या होते थे, पौलुस और पतरस क्या किया करते थे, वो समय में उनकी कलीसिया में अच्छे लोग होते थे, और वो उस समय में बीज बोकर मतलब अपनी चीज़ें बेचकर कलीसिया की ज़रूरतों को पूरा करते थे। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा कि ये लोग जो हैं ये आत्मिक लोग हो गए हैं, और उन्हें अपने साथ जोड़ता चला जाता था। और फल क्या आया? मैं फिर कह रहा हूँ कि वो लोग कभी भूखे नहीं मरे, उनके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए। मैं अपनी लाइफ में अपनी गवाही बता रहा हूँ कि मैं हमेशा बीज बोता था। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी इतनी प्रार्थना नहीं थी, इतना मैं इतना उपवास नहीं मैं कर पा रहा था उन दिनों में, लेकिन मेरा एक बीज बोने का स्टाइल सबसे अलग था कलीसिया के अंदर। के लोग जानते थे पूरी दुनिया में, जहाँ भी मुझे पास्टर जानते थे, वो सब पास्टर एक ही बात बोलते हैं कि ये बंदा बीज बोने वाला है। और मुझे एक ही आशीर्वाद देते थे, जब उनके हाथ पे दान जाता था तो बोलते थे कि भाई ये बंदा कुछ करेगा अपनी लाइफ में, तो मतलब कि कुछ हट के करेगा। तो जब आपको कुछ हट के करना है, कुछ हट के बिजनेस करना है, हट के कुछ करना है, तो परमेश्वर के लिए कुछ बेस्ट करके दिखाना है, बीज बोना। तो बेस्ट बीज जब बोएंगे तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, आपको आशीष देगा। मैंने दिखाया कि आपको एक इमरजेंसी प्रेयर के लिए, जो भी कोई इमरजेंसी प्रेयर है वो इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करे। तो इसके बाद आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल मेंटरशिप जो आप लेना चाहते हैं, ईमेल करें, हमारे पास ईमेल आ रहे हैं। जो सेवा करना चाहते हैं, पास्टर बनना चाहते हैं, सेलिब्रिटी कोई अगर VIP है तो कोई मिलना चाहता है तो वो ईमेल करे, और इमरजेंसी है कोई किसी को हॉस्पिटल में है तो इसी समय मेल करें। आप फिर से सुने, मैं इस संडे आपके लिए करा कि जो पहले मैं सबके लिए प्रेयर करूँगा, मतलब जो पिछले 2 कैबिन के लिए मैं प्रेयर करूँगा, जाकर पीछे 2 कैबिन में आप रजिस्ट्रेशन करा कर बैठे होंगे, जिनके पास पहले हुआ है और प्रेयर नहीं हुई तो वो बैठ जाएंगे। मैं आते ही उनके लिए प्रेयर करूँगा, फिर मैं प्रार्थना कपड़े बदल कर फिर आऊँगा प्रार्थना करने के लिए उधर। तो मैं स्टेज पर आऊँगा। आपको विश्वास करना है कि मैं घर से प्रार्थना करके आता हूँ,
और फिर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। जो ले हैंड प्रेयर कराना चाहते हैं, जिनके पास बच्चे नहीं है, जो व्हील चेयर पर हैं, उनके लिए स्पेशल प्रार्थना की जाएगी इस बार। जो दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है और इसी समय उनके लिए प्रार्थना की जाएगी। जो लिंक अभी आ रहा है आपके पास, अब इसी समय लिंक जो आ रहा है अभी स्क्रीन पर, जो बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अभी इसी समय भेज सकते हैं आप। स्क्रीन खोल ली ना तूने?